नमस्कार दोस्तों, टुडे टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट अंडर कैश सिस्टम। यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे और कौन कौन से स्टेटमेंट बनाए जाएंगे यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं और इसमें पहला अकाउंट होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड वन एक स्टेटमेंट होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो तीन प्रकार के यहाँ पे स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। पहला होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विशेष रूप से अब कही जाए तो कैश बुक इज नेसेसरी maintained by every organization whether it is business or non-business organization, any professional or personal. It means आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, तो फॉलोइंग अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो profitability and financial positions of non-trading organizations। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये दो प्रकार के अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स की के क्या फीचर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड। एक समय के बाद हम कैश बुक की मदद से रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसके अलावा इट इज लाइक ए समराइज्ड कैश बुक या कैश अकाउंट्स हम बोल सकते हैं। फीचर्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, क्या क्या विशेषताएं होगी, क्या फीचर्स होंगे, इस पे हम एक एक करके बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कैप्ट इन माइंड। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना होंगे। पहला पॉइंट क्या है, हेडिंग। जब भी आप रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट्स बनाएंगे तो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट्स का एक टाइटल होता है, सबसे पहले आपको वो लिखना होगा ऊपर टॉप पर। दूसरा होता है रिकॉर्डेड ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। यहाँ पर सारे पेमेंट्स और रिसीप्ट को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या वो चाहे रेवेन्यू नेचर हो। कंडीशन ये है कि उनको सभी को रिकॉर्ड करना है, बस कंडीशन ये है कि आपको वो रिसीव होना जरूरी है, चाहे वो प्रीवियस से रिलेटेड हो या फिर एडवांस में आपको रिसीव हुई हो, तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो पहला है हेडिंग, आपको टाइटल लिखना है। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स और थर्ड होता है कैश बैलेंसेस। इस रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट्स की हमेशा शुरुआत टू बैलेंस बीडी से होगी, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं या कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है। और क्लोजिंग बैलेंस इट मींस बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, जितनी भी कैश में ट्रांजेक्शंस होती हैं उन सभी को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या फिर एडवांस में आपको रिसीव हुई हो। इसके अलावा कैपिटल और रेवेन्यू नेचर्स, दोनों प्रकार की रिसीप्ट्स और पेमेंट्स को इस अकाउंट्स के अंदर लिखा जाएगा। नो रिकॉर्ड ऑफ एक्रूअल इनकम्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सब का एडजस्टमेंट यहाँ पर रिसीप्ट और पेमेंट्स में आपको नहीं करना है। इन चीज का आपको ध्यान रखना होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको याद रखना है। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट एक तरह से रियल अकाउंट्स होता है, और रियल अकाउंट्स का मतलब होता है, रिसीप्ट और पेमेंट क्या अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट्स का जैसे आप जानते हैं तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इट मींस अगर कैश आ रहा है तो डेबिट करना है, इट मींस रिसीव हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और अगर पेमेंट आप कर रहे हैं तो क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका टाइम ड्यूरेशन याद रखना है, पर्टिकुलर टाइम के द्वारा बनाया जाता है।
तो ये सारी चीजें आपने देखी यहाँ पर, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो आज रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स या विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। कल मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और खास तौर से कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस चैनल को ज़रूर देखें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये लेक्चर 3rd है। आज के लिए